ऐ परवरदिगार, तेरी खिदमत में सुबह शाम हो जाए और लोभान जले न जले तेरी चौखट में, खुशबू ऐसी होगी सरेआम हो जाए। फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला 2 बड़ी सौगात। गर्भवती माता बहनों के लिए शानदार ओटी कक्ष एवं सस्ती दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खबर कालचक्र न्यूज 24। बात करते हैं जिला गरियाबंद की, जहां वर्षों से शासकीय स्वास्थ्य विभाग की स्थिति काफी लचर देखी जा रही थी। वहीं पूरे विभाग को दुरुस्त करने संकल्पित किसान पुत्र युवा विधायक रोहित के आते ही नए तकनीकों से एक से बढ़कर एक सुधार देखने को मिला। विगत दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर में गर्भवती महिलाओं के लिए शानदार सर्व सुविधा युक्त ओटी सेंटर एवं मरीजों के लिए किफायती दरों में दवाएं मुहैया कराने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन विधायक रोहित के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं मंची कार्यक्रम में विधायक रोहित के आतिथ्य में नगर पंचायत फिंगेश्वर के अध्यक्ष जगदीश येदू की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां विशेष अतिथि वरिष्ठ भाजपाई भागवत हरित, जिला पंचायत सदस्य द्वय चंद्रशेखर साहू, मधुबाला रात्रे के साथ दर्जनों कार्यकर्ता, मितानिन बहने एवं बीएमओ वीरेंद्र हिरोंदिया के मार्गदर्शन में पूरे स्वास्थ्य अमला उपस्थित थे। मंची कार्यक्रम का शानदार संचालन योगेश पराना द्वारा किया जा रहा था। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। वाकई एक संवेदनशील सरकार के संवेदनशील विधायक के बारे में आपको अगर उदाहरण देते हैं तो बिल्कुल रोहित साहू की ओर जाती है। किसी समय आज से चंद महीना पहले उन्होंने वादा किया था कि यहाँ की परेशानियों को देखते हुए कि यहाँ पे ओटी रूम खोला जाए। आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि करोड़ों लागत वहाँ से ला करके यहाँ पे ओटी का आज शुभारम्भ किया गया है। साथ में जन औषधि का भी यहाँ पे शुरुआत कर दिया गया। ये जो आप जो लगातार विकास की गंगा जो बहा रहे हैं और आज जो आयोजन हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? ये हमारे राज्य में विधानसभा के फिंगेश्वर क्षेत्र की सौभाग्य की बात है, जो आज कई पुरानी मांगे थी, जो कई वर्षों से मांग कर रहे थे क्षेत्रवासी, जो आज हम यहाँ ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ भी किए हैं। जन औषधि केंद्र का आज शुभारंभ हुआ है, तो इससे हमारे क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। और मैं तो कहूँगा कि जब से छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशन रूप पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। चाहे स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें या विकास की बात करें, हर क्षेत्र में जोरों से काम चल रही है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के आज हमारे फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारी जैसे हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं, जिनको हर गर्भवती माता बहनों को सोनोग्राफी करवाना पड़ता था, जिसकी सुविधा आज फिंगेश्वर में भी मिला है। और जैसे कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई डिलीवरी के समय में, तो इधर उधर भटकना पड़ता था, आज वो सुविधा हम फिंगेश्वर में दे रहे हैं। नसबंदी, महिला नसबंदी की बात हो या डिलीवरी के समय जो ऑपरेशन सीजर की जो बात हो, तो ये सारी सुविधा आज फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगा। और इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा
बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उन्हीं लोग का आशीर्वाद है जो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बनी है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पूरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है। माननीय महोदय, लोग छन छन के कह रहे हैं कि हमारा जो विधायक है किसान का बेटा है और वो रोड की जाल बिछा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में हमारे क्षेत्र में रुके हुए बहुत सारे कार्य जिसमें रोड अधूरा था, क्या ये कितने बजट की क्या बन रही है कोई खास? अब आप लोग को तो पता है, आज से पूर्व जिसकी सरकार थी 5 साल पहले, एक भी रोड, रास्ता, पुल पुलिया नहीं बना पाए थे। और आज सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मैं तो कहूँगा कि राजिम क्षेत्र में पहले वाली सरकार 5 साल में जितने काम किए होंगे उससे कहीं ज़्यादा काम 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजिम क्षेत्र को सौगात मिला है। गरियाबंद जिले में हर रोड रास्ता को बनाने के लिए 104 करोड़ रुपया एक ही बार स्वीकृति हुई। 1200 करोड़ रुपए के पांडुका से देवभोग उड़ीसा जोड़ने की जो रास्ता है, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी घोषणा किए, वो उनका भी DPR बन रहा है। उनके अलावा क्षेत्र के जैसे हमारी कोपरा है, कोपरा, देवरी, जेंजरा, बहरापाल, बोरसी, कौंदकेरा होते हुए पोखरा मार्ग है, जो बहुत सकरा मार्ग है, बहुत पुरानी मांगे थी। उनको चौड़ीकरण 2 लेन के लिए 70 करोड़ उसमें अभी स्वीकृति प्रदान हुआ है। और गांव-गांव में एक एक विकास कार्य हो रहा है। इसके लिए भी मैं क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा। ये उन्हीं लोग का आशीर्वाद और क्षेत्रवासियों की मेहनत है जो आज पूरे राजिम क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। देखा आपने किस प्रकार से संवेदनशील विधायक की बातें हैं। वास्तव में विकास किसे कहा जाता है, ये नज़रिया राजिम विधानसभा में आकर के देखें तो वास्तव में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे शायद सरकार के बिल्कुल यहाँ पे किस प्रकार से विकास की दौर में माननीय विधायक महोदय दौड़ में आगे हैं। मैडम बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो OT का जो प्रक्रिया रहेगा उसमें आप किस प्रकार से आप सहयोग करेंगी यहाँ की माताओं बहनों के लिए, क्योंकि ये आपके ऊपर पूरा दारोमदार है। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का आज उद्घाटन हुआ है और अभी थोड़े दिन में ये सुचारू रूप से चलने भी लगेगा। यहाँ पर प्लान्ड OT होगी, मतलब कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लड बैंक और ये सारी सुविधा नहीं है, इसलिए प्लान्ड OT मतलब जिनका पहले से पता है ऑपरेशन होना है, जैसे कि जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है या जिसका पानी कम है या नाल फंसा है, ऐसा जिसका ऑपरेशन से होना है पहले, या फूल नीचे है, जिनको पहले से पता है कि उनका बच्चा ऑपरेशन से होना है, उनका हम एक दिन पहले प्लान करेंगे और फिर दूसरे दिन ऑपरेशन करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर है जो पूरी ऑपरेशन करने के लिए महिलाओं को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए तैयार है। बस बात यह है कि अगर कोई क्रिटिकल केस हो तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी जा सकती है, लेकिन हर हद तक से वो यहाँ पे मरीजों को बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे फिंगेश्वर को मिला है और जन औषधि केंद्र भी खोला गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जन औषधि केंद्र में अधिकांश मरीज जो है वहाँ नहीं पहुँच पाते। उसका क्या कारण है जो और क्या कहना चाहते हैं आप? योजना है जिसमें आम जनता ला लगभग 50 से 90% तक के सस्ता दवाई आम गरीब ला, अमीर ला, सब ला फायदा हो, ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सोच है। और एक सेती हर शासकीय अस्पताल में ये सेंटर चालू करेगे है और एकर जब है सार्थक हो ही जब यहाँ के स्थानीय डॉक्टर मन भी एकर प्रचार प्रसार करी, सरकार की योजना ला बता जाही कि यहाँ आप ला अच्छा से अच्छा क्वालिटी के दवाई 50 से 90% के छूट में मिली और आप ला ये भारी पैसा के बचत हुई, तभी ये योजना सक्सेस रही पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा देखिए किस प्रकार से ये जो फिंगेश्वर क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र आता है, यहाँ पे ग्रामीण लोग यहाँ पे निवास करते हैं और अगर जन औषधि केंद्र का अगर पूरी तरह से फायदा के बारे में अगर मान लो यहाँ के चिकित्सक नहीं बताएंगे तो वास्तव में इसका लाभ कैसे उठ पाएगा, ये भी आपने बहुत बड़ी सवाल उठाया है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि यहाँ के जो चिकित्सक हैं वो अपने मरीजों को बताएं कि अगर सस्ती से सस्ती शासन की अगर योजना की कोई दवाई चाहिए तो वो इस जन औषधि केंद्र से खरीदे। यहाँ पे जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज से मिलनी चालू हो रही है। यहाँ पे OT खोला गया है, ऑपरेशन की भी तैयारियां हो रही है प्रसूति वाली महिलाओं के लिए, माताओं के लिए। सर इस संबंधित क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या ऐसा बात होना चाहिए जिसमें जनता जागरूक हो और आपकी ओर से क्या संदेश है?
हम तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि आज से जो है जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हो रहा है, जहां पर 2000 से भी ज़्यादा किस्म की दवाइयाँ 50% रेट में उपलब्ध रहेंगी। वैसे ही सर्जिकल आइटम 300 से ज़्यादा सर्जिकल आइटम जो है उन्हें न्यूनतम दर पर जो है देने की घोषणा इस केंद्र के द्वारा आम जनता को मिलने जा रही है। दूसरा, इस अंचल के महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात आज मिली है कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का जो है हमने शुभारंभ किया है। कुछ स्टरलाइजेशन के बाद या कुछ विसंक्रमण के प्रोसेस के बाद जो है यहाँ पर ओटी जो है यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। खासकर जो नसबंदी के केसेस है जो बाहर जाते थे और प्रसव के दौरान जो जटिलता के कारण सीजेरियन की जरूरत पड़ती थी, वो सीजेरियन की आवश्यकता यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन भी हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए कि हम जो है आज ये दोनों बातों का हम यहाँ पर शुभारंभ किए हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे देखा जाता है कि अधिकांश जन औषधि में यहाँ पे इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं लग पाता और वो महंगे दवाई खरीदते हैं। उसके लिए आपके स्टाफ, आपके विभाग की ओर से किस प्रकार से गाइडलाइन होगा? नहीं, हमारे विभाग को पता है कि जन औषधि केंद्र में जो है जेनरिक दवाइयाँ मिलती है, जो कि महंगे दवाइयों से उनका जो केमिकल फार्मूला है वो महंगी दवाइयों के बराबर रहता है। थोड़ा सा जो है अवेयर होने की ज़रूरत है हमारे लोगों को भी और आम जनता को भी, ताकि जेनरिक दवा के प्रति एक रूमर पैदा जब किया जाता है कि ये इफेक्टिव नहीं होता, वो हम उससे अवगत कराना चाहते हैं कि ये भी दवाइयाँ उतनी ही कारगर हैं जितनी जेनरिक, जितनी जो है एथिकल दवाइयाँ होती है, उतनी जो है कंपैरिजन में ये भी दवाइयाँ उतनी ही क्वालिटी और गुणवत्तापूर्वक जो दवाइयाँ जेनरिक होती हैं और जन औषधि केंद्र से उसका वितरण या विक्रय किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर हिरोंदिया जी जो यहाँ के बीएमओ हैं, उन्होंने बताया है कि वास्तव में जन औषधि जो है यहाँ पे जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो पूरी तरह वैसी कारगर होती है जिस प्रकार से अन्य दवाइयाँ होती है, लेकिन इसकी रेट बिल्कुल कम होती है। अधिक से अधिक संख्या में इसको सेवन करने के लिए, इसकी उपयोग करने के लिए उन्होंने कहा है।